आज हम बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर की एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है दाउ हैज मेड मी एंडलेस, जो कि गीतांजलि की पोएम कलेक्शन में से फर्स्ट पोएम है। ये फेमस पोएम उनकी गीतांजलि की कलेक्शन में 1910 में पब्लिश की गई थी और साथ ही में ये गीतांजलि की फर्स्ट पोएम भी है और इसे सॉन्ग फर्स्ट नाम से भी जाना जाता है। इस पोएम में रविंद्रनाथ जी टैगोर गॉड से प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी, हिंदू डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन की बात। यानी कि हमारे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जन्म लेना और मरना ये सिलसिला तो चलता रहेगा तब तक जब तक उस इंसान को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मतलब एक इंसान के शरीर से उसकी आत्मा तब तक नहीं खत्म हो पाती जब तक उस मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यानी कि वह आत्मा दोबारा से एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है और ये सर्कल ऑफ रीबर्थ और डेथ तब तक चलती रहेगी जब तक उस इंसान को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। इन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वो एक फेमस पोएट के साथ साथ एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन और आर्टिस्ट भी थे। उन्हें इसी गीतांजलि की पोएम कलेक्शन के लिए 1913 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है और यह पहले ऐसे इंसान थे जो नॉन यूरोपियन थे इस नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाले। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। दाउ हैज मेड मी एंडलेस, आपने मुझे अनंत बना दिया है, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा, मैं हमेशा एग्जिस्ट करता रहूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टार्टिंग के वर्ड है दाउ हैज, ये एक्चुअल में ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स है। अभी हम इसे यू हैव कहेंगे, यानी कि यू हैव मेड मी एंडलेस सच इज दाई प्लेजर। यहाँ पर दाई भी ओल्ड वर्ड है जिसका मतलब है योर, यानी कि सच इज योर प्लेजर। और ये दाई नाम का वर्ड गॉड के लिए यूज करते हुए पोएम में रविंद्रनाथ जी ये कहते हैं कि मैं एंडलेस हो चुका हूँ और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके प्लेजर के कारण अब मेरा अस्तित्व कभी खत्म ही नहीं होगा। दिस फ्रिल विसल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन, यानी कि एक नाजुक बर्तन है जो कि आप बार बार खाली करते हो जब मेरी डेथ हो जाती है, एंड फिलेस्ड इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, और दोबारा से इसे फ्रेश लाइफ के साथ भर देते हो। यानी मेरा दोबारा से जन्म होता है जब मैं मरता हूँ और मैं दोबारा जन्म लेता हूँ। इस तरह से आपने मुझे एंडलेस बना दिया है। यही है हिंदू डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन कि इंसान का शरीर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड, रीड यानी कि बांस, बांस की छोटी सी बांसुरी जो कि मेरा शरीर है, दाउ हैज कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स, इसीलिए आप इसे आपके साथ लेकर गए हैं पहाड़ों पर और घाटियां पर। डेल्स यानी घाटियां। आप मेरे शरीर को ले गए हैं बिल्कुल किसी बांसुरी की तरह, एंड हैज ब्रीथ थॉट इट मेलोडियस इटरनली न्यू, और फिर म्यूजिक की तरह आप मेरे शरीर को बांसुरी समझकर इसमें फूंक मारते हो जिसमें से इस शरीर से एक मेलोडी आती है, यानी कि मेरा पुनर्जन्म होता है। यानी मुझे इस तरह से नया जीवन देकर आप मेरे बांसुरी जैसे बने शरीर से एक म्यूजिक बजा रहे हैं। आप एक म्यूजिशियन हैं। यहाँ पर रविंद्रनाथ जी टैगोर गॉड को म्यूजिशियन कह रहे हैं। एट द इमॉर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स, यानी कि आपके हाथ छूने पर माई लिटिल हार्ट लूजर इट्स लिमिट एंजॉय, मेरा ये दिल उसके फिजिकल लिमिट को भूल जाता है कि वो मेरे शरीर में हो तो उसे किस तरह से धड़कना चाहिए, इतना खुश हो जाता है वो। एंड गिव्स बर्थ टू अल्टरेंस इनफेबल, और ऐसी बातें कह देता है जो मेरे लिए कह पाना मुश्किल है। और यह कौन कह रहा है? तो मेरा दिल। मुझसे तो नहीं कहा जाता, मगर आपके इस इमॉर्टल टच के कारण मेरा दिल इतना खुश हो जाता है कि ऐसे बातें कहने लगता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। दाई इनफाइट गिफ्ट्स कम टू मी, यानी कि आप जो भी गिफ्ट मुझे देते हो वो मुझ तक पहुंचते हैं। ओनली ऑन दिस वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन, मैं उन्हें अपने इन छोटे छोटे हाथों में समेट नहीं पाता जो इनफाइंट है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। एजेस पास एंड स्टिल दाउ फॉरेस्ट, यानी कि बहुत एजेस बीत चुकी है, समय बीत चुका है, मगर आपके गिफ्ट देना खत्म नहीं हुआ। एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, लेकिन अभी भी मेरे पास इन गिफ्ट्स को रखने के लिए बहुत सारी जगह है। भले ही मेरे इन छोटे हाथों में मैं इसे समेट नहीं पाता, जरूर मुझे इसे समेटने में समय लगेगा, मगर आप मुझे आपके गिफ्ट्स देते जाइए, कभी रुकिए मत।
और इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये सॉन्ग फर्स्ट दाउ हैज़ मेड मी एंडलेस नाम की पोएम यहीं पर खत्म हो जाती है।